गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेटर्मिनेंट। डेटर्मिनेंट की एप्लीकेशन क्या है? टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या होता है? जिसके 3 वर्टिसेस हमें ऑलवेज क्या होंगे? गिवन होंगे। इसका ए बी सी कोई ट्रायंगल गिवन है। ए वर्टिसेस दे रखा है x1 y1, बी दे रखा है x2 y2 और सी दे रखा है x3 y3। प्रीवियस क्लासेस में विद द हेल्प ऑफ वर्टिसेस एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोगों ने क्या सीखा था? हाफ x1 इंटू वाई टू माइनस वाई थ्री माइनस x2 इंटू वाई वन माइनस वाई थ्री प्लस x3 इंटू वाई वन माइनस वाई टू। हम याद ऐसे करते थे, हम इसको 1 2 3 के रूल से याद करते थे। x1 था तो y2 से y3 माइनस हुआ, 2 है तो 3 1 आना चाहिए ना, 1 2 3 2 3 1 3 1 2, इस तरह से ये साइकिल में चलाते थे। ये भी वैसे ही होगा। यहाँ से देखो माइनस कॉमन ले लो, ठीक है। यहाँ से माइनस कॉमन आएगा तो बाहर क्या बन जाएगा? प्लस प्लस x2, और यहाँ से y1 माइनस y3 की जगह क्या बन जाएगा? y3 माइनस y1, x2 y3 माइनस y1 2 3 1 प्लस x3 3 के बाद 1 आएगा y1 माइनस y2, ठीक है। ये फॉर्मूला हम इसी कंसेप्ट से याद करते थे। अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल विदाउट एक्सपेंडिंग दिस हम क्या करेंगे? यूज़ करेंगे डेटर्मिनेंट का टू फाइंड द एरिया, ठीक है। क्या होगा? वर्टिसेस तो अभी भी गिवन है, हम क्या निकालेंगे? इस ट्रायंगल के वर्टिसेस का क्या निकाल लेंगे? डेटर्मिनेंट। डेटर्मिनेंट क्या होएगा? फर्स्ट रो जो बनेगी फर्स्ट वर्टिसेस की बनेगी x1 y1, दो ही एलिमेंट गिवन है, तीसरा एलिमेंट आ गया 1, हमें 1 लिखना ही है इसको। सेकेंड वर्टिसेस आ गया x2 y2 1, और थर्ड वर्टिसेस से थर्ड रो बना दी x3 y3 1 मल्टीप्लाइड बाय 1/2। ये वैल्यू मुझे क्या देगी? एरिया ऑफ ट्रायंगल। कौन से ट्रायंगल? जिसके ये एलिमेंट्स क्या है? वर्टिसेस, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हमने देख लिया, हाफ डेटर्मिनेंट ऑफ विद द हेल्प ऑफ वर्टिसेस। अब हम बात करते हैं एरिया की। एरिया हमें पता है ऑलवेज कैसा होता है? पॉजिटिव वैल्यू होगी, मतलब पॉजिटिव ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। नेगेटिव तो एरिया कभी आ ही नहीं सकता। लेकिन जो डेटर्मिनेंट है डेल्टा, ये नेगेटिव आ सकता है। इसीलिए हम जब भी इस एरिया को सोल्व करेंगे, इस वैल्यू को सोल्व करेंगे, तो जो डेल्टा की वैल्यू होगी हम उसकी कौन सी वैल्यू को कंसीडर करेंगे? एब्सोल्यूट वैल्यू को। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब है कि हम साइन को कंसीडर नहीं करेंगे। जैसे कि मान लो वर्टिसेस मुझे गिवन थे और जो डेल्टा की वैल्यू है 5 स्क्वायर यूनिट आ जाती है। मतलब स्क्वायर यूनिट इसलिए लगाया क्योंकि एरिया जो स्क्वायर यूनिट में आता है, इसलिए स्क्वायर यूनिट लिख दिया मैंने, 5 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। और किसी और ट्रायंगल के वर्टिसेस के हेल्प से जो डेल्टा की वैल्यू है वो -7 आ जाती है। यहाँ से तो 5 आ ही गया, ठीक है। तो ये तो हमारा 5 स्क्वायर यूनिट एरिया हो गया। लेकिन अगर डेटर्मिनेंट की वैल्यू माइनस यानी कि नेगेटिव वैल्यू आ जाए, तब हम क्या करेंगे? नेगेटिव एरिया नहीं लिखेंगे, इसके एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट यानी कि विदाउट साइन क्या हो गया? 7 स्क्वायर यूनिट। ये क्या होगा? हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। मतलब हाफ से मल्टीप्लाई के बाद की बात कर रही थी मैं इधर। कभी कहोगे डेटर्मिनेंट की वैल्यू आई और फिर हाफ से मल्टीप्लाई भी करना था। ये कंप्लीट वैल्यू बता रही थी, ठीक है। बुक में भी ये चीज़ मेंशन है हमें। वी ऑलवेज टेक द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अबव डेटर्मिनेंट फॉर द एरिया, क्योंकि एरिया इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है। ये तो बात हो गई हम एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन किस टाइप का आएगा? वर्टिसेस गिवन होंगे, गिवन वर्टिसेस से डेटर्मिनेंट निकालना, हाफ से मल्टीप्लाई करवाया, जो आंसर आया उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हमारा क्या निकलेगी? एरिया, ठीक है। एरिया के लिए स्क्वायर यूनिट लगाना कंपलसरी है, ठीक है, क्योंकि एरिया कभी भी मैग्नीट्यूड में नहीं आता, खाली वैल्यू नहीं होगी उसकी। सेकंड जो एप्लीकेशन है इसकी डेटर्मिनेंट की, उससे हम पता लगा सकते हैं वेदर 3 पॉइंट्स जो गिवन होंगे, मुझे 3 पॉइंट्स गिवन है मान लो, आर कोलिनियर और
नोट। ठीक है, उसके लिए थ्री पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं है, उसके लिए भी हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, मान लो 3 पॉइंट्स इस तरह से लाइन में थे, अब मैंने फॉर्मूला लगा दिया इसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल का। अब जब इससे ट्रायंगल ही नहीं बन रही तो ऐसी जो ट्रायंगल होगी इसका एरिया क्या होगा, 0। ठीक है, अगर एरिया 0 आ जाता है डेट मीन्स जो 3 पॉइंट्स हमें गिवन है वो तीनों कैसे हैं, कोलिनियर। तो यहाँ से अगर हाफ और इनटू डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है वो 0 आ जाए देन द पॉइंट्स आर कोलिनियर। दो तरह के सम आ गए, एक फाइंड द एरिया, उसके लिए सिर्फ वर्टिसेस, दूसरा कि फाइंड करो कि पॉइंट्स कोलिनियर है या फिर नहीं है। अगर हम क्या करेंगे उसके लिए भी तीनों एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाएंगे। अगर 0 आ जाती है तो पॉइंट्स कोलिनियर है, अगर 0 नहीं आती तो पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 1 करते हैं हम एलिमेंट से, एक्सरसाइज 4.3 का। यूजिंग डिटरमिनेंट फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर 1 -1 2 4 -3 और 5। एक और चीज़ बतानी रह गई, वो ये कि वर्टिसेस जो गिवन है, ये फर्स्ट, ये सेकंड वर्टिसेस, ये थर्ड वर्टिसेस, तो हमने फॉर्मूला लगाया x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 और हाफ से मल्टीप्लाई, ये हमारा एरिया का फॉर्मूला आया। ठीक है, जरूरी नहीं है आप इसी को फर्स्ट वर्टिसेस मानो। ठीक है, सपोज अगर हमने इसको फर्स्ट वर्टिसेस माना होता तो क्या बनता है, एरिया x1, सॉरी ये फर्स्ट होता तो यहाँ पर बन जाता है x2 y2 1, और ये वाला वर्टिसेस मैं सेकंड मानती, फर्स्ट वर्टिसेस सेकंड वर्टिसेस x1 y1 1 x3 y3 1। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज नंबर जो 2 थी मेरी, कि दो रो या कॉलम को अगर हम इंटरचेंज कर दें तो साइन ऑफ डिटरमिनेंट क्या हो जाता है, चेंज, यानी कि डिटरमिनेंट में फ़र्क आता है हमारे। यहाँ देखो वर्टिसेस को मैंने अलग अलग माना, ये R1 थी, ये R2 है और ये थर्ड रो है। यहाँ पर R1 ये है, सेकंड ये R2 और ये क्या है R3। यहाँ देखो जो R1 है वो यहाँ पर किसका काम कर रही है, R2 का। जब हमने वर्टिसेस को अलग अलग किया तो यानी कि यहाँ पर ये ऑपरेशन नहीं लग गया, एक तरह से R1 और R2 इंटरचेंज नहीं हो गई। R1 और R2 इंटरचेंज होने से प्रॉपर्टी जो अभी हमने रीड की थी कि अगर दो रो या कॉलम को इंटरचेंज कर दो तो जो डिटरमिनेंट की वैल्यू आती है उसमें किसका फ़र्क आ जाएगा, साइन का फ़र्क आ जाएगा। मान लो इसकी वैल्यू अगर 5 थी तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, -5। लेकिन इससे हमारे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्यों, क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि एरिया ऑफ डिटरमिनेंट के, एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए हम डिटरमिनेंट की एब्सोल्यूट वैल्यू को यूज़ करेंगे। यानी कि अब हम कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप इसको फर्स्ट रो में लिखते हो, इस वर्टिसेस को फर्स्ट में लिखते हो या फिर इस वर्टिसेस की। ठीक है, क्योंकि इससे फ़र्क और सिर्फ माइनस का आएगा जिसको कि हमें नेग्लेक्ट करना होगा। ठीक है, क्योंकि एरिया जो है वो ऑलवेज एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो यही था एरिया ऑफ ट्रायंगल। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। 3 वर्टिसेस आर गिवन, फॉर्मूले में पुट किया एंड हमारा जो एरिया आ जाएगा, अगर 0 आ गया तो पॉइंट्स कैसे हैं, कोलिनियर है। अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। यूजिंग डिटरमिनेंट हमें क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है जिसके वर्टिसेस गिवन है, फर्स्ट वर्टिसेस सेकंड थर्ड। हमें क्या करना है, एरिया निकालना है। एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ इंटू डिटरमिनेंट, फर्स्ट वर्टिसेस 1 -1, तीसरा एलिमेंट 1, सेकंड हो गया 2 4 1, थर्ड हो गया -3 5 1। एक और बात यहाँ पर मेंशन नहीं किया हुआ है कि जो डिटरमिनेंट है वो आपको कैसे फाइंड आउट करना है। मतलब कि आप यहाँ पर एक्सपेंड वाले तरीके से भी कर सकते हो, जहाँ हमने सीधा एक्सपेंड किया था फर्स्ट रो के अलोंग सेकंड रो के कॉलम के अलोंग। ठीक है, दूसरा यहाँ पर जो डिटरमिनेंट है यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन भी आप सोल्व कर सकते हो। जो भी मेथड आपको आसान लगता है आप उसी तरीके से कर सकते हो। वैसे यहाँ 111 दिखाई दे रहा है तो सीधा ऑपरेशन लगा दो। R2 पर ऑपरेशन लगाया R2 - R1 और हमने R3 पर ऑपरेशन लगाया R3 - R1। बाहर हाफ एज इट इज़, फर्स्ट रो पर कोई ऑपरेशन नहीं लगाया, 2 - 1 0, 4 - -1 तो 4 + 1 5, 1 - 1 0, सॉरी 2 - 1 1 होता है, -3 - 1 -4,
5 माइनस माइनस 1, 5 प्लस 1 6, 1 माइनस 1 0। अब थर्ड कॉलम के अलॉन्ग इसको क्या कर दो, एक्सपेंड। क्या बना, हाफ इंटू 6 माइनस माइनस 20 यानी कि प्लस 20। क्या बना, 26/2, 13, 13 स्क्वायर यूनिट। ये हमारा क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये वाला जो रिक्वायर्ड था। नेक्स्ट इसलिए पूछा, आर द गिवन पॉइंट्स कोलिनियर। कोलिनियर के लिए क्या होता है, जो वैल्यू है वो किसके ओर लानी चाहिए, 0 की इक्वल। 13 जो है नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर द 3 पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। ठीक है, ये करना था इसके अंदर हमें। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 2, शो यूजिंग डेटर्मिनेंट डेट, जो तीनों पॉइंट्स है वो कैसे हैं, कोलिनियर है। कोलिनियर है या नहीं है, कोलिनियर है इसके लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाएंगे और उसको इक्वल क्या कर देंगे, 0। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाओ, हाफ इंटू डेटर्मिनेंट फर्स्ट वर्टिसेस -1 -1 1, सेकेंड वर्टिसेस 5 7 1, थर्ड वर्टिसेस 8 11 1। सिंपल है, R2 पे R2 माइनस R1 ऑपरेशन लगाओ, R2 पे R2 माइनस R1 ऑपरेशन लगाया हमने, और R3 पर ऑपरेशन लगाया R3 माइनस R1। क्या आया, 1/2 डेटर्मिनेंट फर्स्ट रो एज इट इज, 5 माइनस माइनस 1, 5 प्लस 1 क्या हुआ, 6, 7 माइनस माइनस 1, 7 प्लस 1 8, 1 माइनस 1 0, 8 माइनस माइनस 1, 8 और 1 9, 11 और 1 क्या बना, 12, 1 माइनस 1 0। थर्ड कॉलम के लॉन्ग इसको क्या कर दो, एक्सपेंड। 1/2 इंटू 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे, 12 6 जा 72 माइनस 9 8 जा 72, ये किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल। ठीक है, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल आ गई, देयरफॉर द 3 पॉइंट्स गिवन आर कोलिनियर। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, जो पॉइंट्स है वो कैसे हैं, कोलिनियर। इसने बोला पॉइंट्स ऑलरेडी किस कैसे हैं, कोलिनियर। हमें क्या करनी है, सिंपल एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कोलिनियर है दैट सिंपली मीन्स कि जो डेटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी 2 -1 1 -3 4 1 x 5 1, ये गारंटीड किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। ठीक है, सीधा क्या करो, डेटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम R2 पे R2 माइनस R1, R3 पर ऑपरेशन लगाया R3 माइनस R1। ठीक है, 1/2 फर्स्ट रो एज इट इज, -3 -2 -5, 4 माइनस माइनस 1 यानी कि 4 प्लस 1 5, 1 माइनस 1 0, x -2, 5 प्लस 1 6 और 1 माइनस 1 0, किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल। थर्ड कॉलम के लॉन्ग इसको एक्सपेंड करेंगे, 1/2 -30 माइनस 5 की मल्टीप्लाई इससे क्या बनेगा, माइनस का 5x -10 था प्लस 10, क्या बना, 2 तो डिवाइड में था, इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो -30 प्लस 10 -20 माइनस 5x इक्वल 0, -20 इज इक्वल टू 5x, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4। यही क्या था, रिक्वायर्ड रिजल्ट। ठीक है, आज के लिए हम बस इतना ही करेंगे।